हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं नाउन। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ नाउन, एंड फंक्शंस ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप्स का है? 5 टाइप्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं एग्जांपल्स के साथ। और फंक्शंस भी हम पढ़ चुके हैं कि एक सेंटेंस में जो नाउन है वो किस किस तरह से काम करने वाला है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में और पिछली वीडियो में साथ ही हम नाउन को आइडेंटिफाई करना भी देख चुके हैं कि हम किस तरह से नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसमें हमने देखा था जो हमारा नाउन है सेंटेंस में, वो 3 चीज़ों का रिप्लाई होता है: हु, whom, what। जो हमारे हु और whom होते हैं, ये हमारे होते हैं लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स के लिए। और जो what हमारा होता है, ये हमारा होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जो हु और whom होते हैं वो होते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, और जो what होता है वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। उसी तरीके से जो हु और whom हैं, ये हमारे होते हैं विजिबल थिंग्स के लिए। जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनके लिए। जो हमारा what होता है वो होता है हमारा नॉन विजिबल थिंग्स के लिए। नॉन विजिबल अगर कोई थिंग है जो हमारा नाउन है, उसके लिए हम रिप्लाई ढूंढते हैं what का। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन में हमने सीखा था। तो आज जो हम आगे पढ़ने वाले हैं नाउन में, दैट इज़ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज से पहले हम थोड़ा सा फ्रेज के बारे में जान लेते हैं कि फ्रेज क्या होता है। जो फ्रेज होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या होता है फ्रेज? फ्रेज होता है हमारा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं हम इसको, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस। इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, इट इज़ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। उसके बाद इसका मीनिंग, कुछ मीनिंग होता है, सम मीनिंग। कुछ मीनिंग इसका हो सकता है, वो कुछ होता है, नॉट कंप्लीट मीनिंग। नॉट कंप्लीट मीनिंग मतलब मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन कुछ मीनिंग होता है। सेंटेंस का पार्ट होता है और कलेक्शन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ये हमारा होता है फ्रेज। अब अगर हम बात करें नाउन फ्रेज की, तो जो नाउन फ्रेज है ये होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन। मतलब नाउन से पहले हमें एक एडजेक्टिव देखने को मिलता है। नाउन से पहले हमें क्या देखने को मिलता है? एडजेक्टिव। और हमें पता है जो एडजेक्टिव है वो किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। मतलब हमें सेंटेंस में एक नाउन देखने को मिलने वाला है और उस नाउन को कोई ना कोई क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा, वो होगा एडजेक्टिव। और इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, इन दोनों को एक कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा नाउन फ्रेज। इन दोनों को अगर हम साथ देखेंगे, अगर हम इनको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे, तो ये हमारे बनने वाले हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन। लेकिन जब हम इन दोनों को साथ में देखेंगे तो ये हमारे बनने वाले हैं नाउन फ्रेज। ठीक है, इसको हम थोड़ा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें,
ही लाइक्स मूवीज़। ही लाइक्स मूवीज़, तो उसे मूवीज़ पसंद हैं। ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। लाइक्स क्या है? वर्ब है। और मूवीज़ क्या है? नाउन है। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से देखें, ही लाइक्स कॉमेडी मूवीज़, ही लाइक्स कॉमेडी मूवीज़। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ही लाइक्स, उसको पसंद है, क्या पसंद है उसको? मूवीज़। भाई मूवीज़ उसको पसंद है, लेकिन यहाँ पे क्या मूवीज़ को कोई क्वालिफाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कौन कर रहा है? दैट इज़ कॉमेडी। तो मूवीज़ को यहाँ पे कौन क्वालिफाई कर रहा है? कॉमेडी क्वालिफाई कर रहा है। तो कॉमेडी यहाँ पे क्या, कैसे यूज़ हुआ है? जो कॉमेडी है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है एज एडजेक्टिव। जो कॉमेडी है वो कैसे यूज़ हुआ है? एज एडजेक्टिव। और मूवीज़ हमारा यहाँ पे क्या है? नाउन है। मूवीज़ हमारे यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे हमें क्या कम्बिनेशन देखने को मिल रहा है? एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव क्या है? कॉमेडी है। नाउन क्या है? मूवीज़ है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाता है मिलके? वो बनाता है हमारा नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव प्लस नाउन का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलके हमारा क्या बनाता है? नाउन फ्रेज बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो कॉमेडी मूवीज़ है ये क्या है? हमारा एक नाउन फ्रेज है। एक और एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, राम इज सिंगिंग। राम इज सिंगिंग। राम क्या कर रहा है? गा रहा है। क्या गा रहा है? सॉन्ग्स। राम इज सिंगिंग सॉन्ग्स। तो यहाँ पे राम क्या है? अगर हम राम की बात करें तो राम हमारा यहाँ पे क्या है? राम एक नाउन है। हु इज सिंगिंग, हु का रिप्लाई हमें कौन कर रहा है? यहाँ पे राम कर रहा है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सिंगिंग क्या है? मेन वर्ब है। और सॉन्ग्स क्या है? सॉन्ग्स एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? नाउन होता है। सब्जेक्ट भी हमारा नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन हो सकता है। तो सॉन्ग्स यहाँ पे क्या है? नाउन है। अगर इस सेंटेंस को हम देखें, राम इज सिंगिंग इंग्लिश सॉन्ग्स। अगर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से देखें, राम इज सिंगिंग इंग्लिश सॉन्ग्स, तो राम हमारे यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। इज हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। सिंगिंग हमारे यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। और सॉन्ग्स हमारे यहाँ पे क्या है? नाउन है। लेकिन ये जो सॉन्ग्स है क्या इनकी कोई विशेषता है? बिल्कुल है। क्या विशेषता है? कि ये इंग्लिश सॉन्ग्स हैं। कैसे सॉन्ग्स हैं? इंग्लिश सॉन्ग्स हैं। तो यहाँ पे जो इंग्लिश है वो क्या है? एडजेक्टिव है। इंग्लिश जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है? एडजेक्टिव प्लस नाउन। और एडजेक्टिव प्लस नाउन का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलके हमारा क्या बनाता है? वो हमारा बनाता है नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव और नाउन का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलके हमारा बनाता है नाउन फ्रेज। तो यहाँ पे जो इंग्लिश सॉन्ग्स हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स है, ये हमारा बनते हैं नाउन फ्रेज। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस में नाउन फ्रेज को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नाउन फ्रेज। इसके बाद हम बात करते हैं नाउन क्लॉज का। नाउन क्लॉज, उससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं क्लॉज के बारे में। क्लॉज क्या होता है? जो हमारा क्लॉज है वो होती है एक स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट मीन्स कोई बात होती है, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसकी एक खासियत होती है, ये स्टेटमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन, और आगे की चीज़ें हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब हमें देखने को ज़रूर मिलने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन से ही क्लॉज बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट हो गई, स्टेटमेंट कैसी, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, ये कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कंप्लीट मीनिंग ही देगी, कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। मतलब ये कंप्लीट मीनिंग भी हो सकता है और इनकम्प्लीट मीनिंग भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें क्लॉज के अंदर हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें मिल रहा है कंप्लीट मीनिंग, क्या मिल रहा है, कंप्लीट मीनिंग, तो जो कंप्लीट मीनिंग हमें देगा वो होगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या होगा हमारा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो हमें देगा इनकम्प्लीट मीनिंग, इनकम्प्लीट मीनिंग, जो हमें देगा इनकम्प्लीट मीनिंग वो होगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। क्या होगा हमारा, डिपेंडेंट क्लॉज। तो क्लॉज दो टाइप से हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वो कैसी मीनिंग देगा, कंप्लीट मीनिंग। जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो कैसा मीनिंग देगा, इनकम्प्लीट मीनिंग। लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन हमें दोनों में ही देखने को मिलने वाला है, यहाँ भी हमें देखने को मिलने वाला है और डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलने वाला है। अब इनके बारे में थोड़ा और अगर डिटेल से बात करें तो हमारा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन तो वहाँ पे देखने को मिलने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये रखेगा कंप्लीट मीनिंग। कैसा मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। तो जो कंप्लीट मीनिंग अगर हमें मिल रहा है तो हमें पता है जो चीज़ हमें कंप्लीट मीनिंग देती है होता ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। तो जो अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो वो हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग दे वो हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। और सेंटेंस का हमें पता है क्या कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही सेंटेंस होता है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लोज है वो सेंटेंस हो सकता है, वो एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें डिपेंडेंट क्लोज की, किसकी बात करें, डिपेंडेंट क्लोज की, तो जो डिपेंडेंट क्लोज है इसका क्या होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। कैसा मीनिंग होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। तो इसको क्या है, अपना जो मीनिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत पड़ती है। कैसे क्लोज की, इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत पड़ती है अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। लेकिन ये जो है ये कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सेंटेंस को चाहिए कंप्लीट मीनिंग, और कंप्लीट मीनिंग कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंप्लीट मीनिंग कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज के पास मीनिंग कैसा होता है, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट मीनिंग अगर होता है तो सेंटेंस उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो सेंटेंस हो सकता है, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो कभी भी सेंटेंस नहीं होने वाला है।
ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके अदर्स नेम के बारे में कि भाई इनके और नाम क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इधर है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम इनके और नाम्स के बारे में बात करें, अब ये इंडिपेंडेंट है तो इसका एक नाम हो सकता है मेन क्लॉज। क्या हो सकता है? मेन क्लॉज। और एक इसका अगर हम दूसरा नाम की बात करें वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा नाम इसका क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज। तो ऐसे ही जो हमारा डिपेंडेंट है इसका एक नाम हो सकता है सुबॉर्डिनेट क्लॉज। दूसरा इसको हम बोल सकते हैं सब क्लॉज, और इसको बोल सकते हैं मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इसको बोल सकते हैं सुबॉर्डिनेट क्लॉज और सब क्लॉज। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे नाउन क्लॉज के बारे में। किसके बारे में? नाउन क्लॉज के बारे में। तो जो हमारा नाउन क्लॉज होता है वो क्या होता है? चलिए नाउन क्लॉज से पहले आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लॉज के बारे में बताते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम यहाँ पे क्लॉज के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं, उसके बाद हम नाउन क्लॉज को थोड़ा और अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही इज़ रनिंग। ही इज़ रनिंग। ही इज़ रनिंग। वह दौड़ रहा है। कैसे? फास्ट। ही इज़ रनिंग फास्ट। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? सब्जेक्ट है और वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये क्लॉज तो बनता ही है। क्लॉज तो ये बन ही रहा है। उसके बाद ही इज़ रनिंग फास्ट, क्या ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? वह तेज़ दौड़ रहा है, कंप्लीट मीनिंग है, बिल्कुल है। तो ये हमारा बन जाता है सेंटेंस। और हमें पता है सेंटेंस हमारा कौन होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेंटेंस हमारा कौन होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है। ठीक है। तो ये हो गया एक सेंटेंस, और जो सेंटेंस होता है वो हमारा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये हमारा बन जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद अगर हम बात करें इफ ही runs fast, इफ ही runs fast, इसका मतलब है अगर वह तेज दौड़ता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं। कैसा मीनिंग दे रहा है? इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। कैसा क्लॉज? डिपेंडेंट क्लॉज। किस तरह का क्लॉज ये हमारा हो गया है यहाँ पे? डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। अब अगर इसको अपना कंप्लीट मीनिंग देना है, ये जो हमारा सेंटेंस है, इफ ही runs fast, इफ ही runs fast, यदि वह तेज दौड़ता है, अगर इसको कंप्लीट मीनिंग देना है तो इसको चाहिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इफ ही runs fast, ही विल
कैच द बस, ही विल कैच द बस। अगर वह तेज दौड़ता है तो वह क्या कर लेगा, बस को पकड़ सकता है या पकड़ लेगा। तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। और ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं था, इसको कंप्लीट मीनिंग करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, डिपेंडेंट क्लॉज को। डिपेंडेंट क्लॉज ने इसके साथ मिलके इसके मीनिंग को कंप्लीट कर दिया और ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन गया, एक कंप्लीट मीनिंग के साथ सेंटेंस बन गया। तो अब हमने क्या सीखा कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अकेले भी सेंटेंस बन सकता है और अगर वो डिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिल गया तो उसको भी एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकता है। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज। तो अब हम बात करते हैं नाउन क्लॉज के बारे में। तो जो नाउन क्लॉज है वो भी नाउन की ही तरह व्हाट का रिप्लाई होता है। व्हाट का रिप्लाई कौन होता है, नाउन होता है। तो नाउन क्लॉज भी क्या होएगा, व्हाट का रिप्लाई होएगा। जैसे अगर हम बात करें ही नोज द प्लान, अगर हम बात करें ही नोज द प्लान, ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, नोज क्या है, वर्ब है, और प्लान क्या है, नाउन है। एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, नाउन है। नाउन से पहले हमें क्या देखने को मिलता है, आर्टिकल देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ही क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है हमारी वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है। ही नोज द प्लान। अगर हम बात करें यहाँ पे सिर्फ प्लान की, तो प्लान हमारा क्या है, नाउन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस प्लान के डिटेल के बारे में, प्लान के डिटेल के बारे में, जैसे he knows that, he knows that they will go by bus, he knows that they will go by bus। तो यहाँ पे हमने जिस प्लान के बारे में बात की थी वो प्लान क्या था कि वो बस से जाने वाले हैं। he knows that they will go by bus। अब he knows वह जानता है, ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, क्लॉज है। दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। दे विल गो बाय बस, वो बस से जाने वाले हैं। सेंटेंस कंप्लीट है, सॉरी मीनिंग कंप्लीट है। तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, दे विल गो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये भी एक क्लॉज है। ठीक है, ये कौन सा क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये कैसा क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। किससे जुड़े हुए हैं, कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस सेंटेंस में अगर हम ढूंढें ही नोज व्हाट, ही नोज व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, दैट दे विल गो बाय बस। ही नोज व्हाट, वह क्या जानता है, वो जानता है कि वो बस से जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो दैट दे विल गो बाय बस है, ये हमारा बनता है नाउन क्लॉज। क्या बनता है, नाउन क्लॉज। क्योंकि हमें ढूंढना है व्हाट का रिप्लाई, और व्हाट का रिप्लाई हमें यहाँ पे कौन देने वाला है, व्हाट का रिप्लाई हमें देने वाला है दे विल गो बाय बस। वो जानता है, क्या जानता है, दैट दे विल गो बाय बस, कि वो बस से जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंट क्लॉज पूरा मीनिंग दे रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं नाउन क्लॉज की, तो हम ढूंढते हैं व्हाट का रिप्लाई, और व्हाट का रिप्लाई हमें यहाँ पे कौन देता है, दैट दे विल गो बाय बस। तो यहाँ पे जो दैट दे विल गो बाय बस है वो हमारा बनने वाला है नाउन क्लॉज।
उसके बाद हम बात करते हैं एक और सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस है दे लाइक व्हाट यू डू। दे लाइक व्हाट यू डू, वो पसंद करते हैं क्या, तुम जो भी करते हो। ठीक है, दे लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल है। यू डू सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल है। दे लाइक वो पसंद करते हैं, यू डू तुम करते हो। अब देखिए, जो दे लाइक है ये भी एक क्लॉज है, और जो यू डू है तुम करते हो ये भी एक क्लॉज है। किससे जुड़े हुए हैं? एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, इस सेंटेंस में अगर हम ढूंढते हैं व्हाट्स का रिप्लाई, दे लाइक्स वो पसंद करते हैं क्या, व्हाट यू डू जो तुम करते हो, तुम कुछ भी करते हो वो उसको पसंद करते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे व्हाट्स का रिप्लाई मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। और व्हाट का रिप्लाई हमें कौन कर दे रहा है? व्हाट यू डू। दे लाइक वो पसंद करते हैं क्या, पसंद करते हैं व्हाट यू डू जो भी तुम करते हो वो उसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमें व्हाट का रिप्लाई कौन कर रहा है? व्हाट यू डू। तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज, क्योंकि ये हमें कर रहा है व्हाट का रिप्लाई। तो जो व्हाट का रिप्लाई हमें करने वाला है वो हमारा होने वाला है नाउन क्लॉज। तो इस तरह से आप सेंटेंस में नाउन क्लॉज को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, नाउन में हम पढ़ चुके हैं टाइप्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, आइडेंटिफिकेशन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज। सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप्स के बारे में। कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। फंक्शंस के बारे में, किस किस तरह से फंक्शंस करता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और वर्ब के रूप में भी काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन में हमने पढ़ा ये 3 चीज़ों के हमें रिप्लाई देता है, व्हाट, हु, होम। 3 चीज़ों के हमें रिप्लाई मिलने हैं, तो वो हमारा नाउन है। तो ऐसे ही हमने नाउन फ्रेज में भी देखा और नाउन क्लॉज में भी देखा। तो नाउन क्लॉज हमारा किस चीज़ का रिप्लाई होता है? व्हाट का रिप्लाई होता है, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई नाउन होता है। ऐसे ही नाउन फ्रेज में भी ये हमें हु, होम और व्हाट का रिप्लाई जो हमें देने वाला है वो हमारा क्या बनने वाला है? नाउन फ्रेज बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप सेंटेंस में नाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज को आसानी से पहचानने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।